it was a loss for all the team who didn't know about him. ही वॉज द प्लेयर जिन्होंने सिर्फ 13 दिन में तीन फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया था। रिजिड मेंटेलिटी एसआरएच की प्रॉब्लम थी। तो वो चांस दे के ना दे, मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है भाई कि तुम थोड़ा माइंडसेट चेंज करो तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। काफ़ी यंग और बहुत अच्छे प्लेयर आए। लुआंद्रे प्रिटोरियस करके प्लेयर है, अफ्रीका के, 19 इयर्स के प्लेयर है। टाइटन्स और रॉयल पर्ल्स के लिए खेलते हैं SA20 में, एंड ही हैज़ डन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस इन दिस ऑल दोज डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल्सो इन द SA20। ही वॉज द मैक्सिमम रन स्कोरर इन SA20। 397 रन्स मारे हैं उन्होंने 12 मैचेस में, 16 सिक्सेस और 25 की सीजन, एंड यू वॉन्ट बिलीव 47 फोर्स है उनके। तो मतलब वो रिस्की शॉट नहीं लेता, और 47 फोर्स मतलब उसके बाद डायरेक्ट, आई डोंट नो द प्लेयर, उनका डायरेक्ट 37 फोर्स है। ही हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड वेरी वेल इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। 227 रन्स मारे सिर्फ 2 मैच में, और दोनों मैच में उनकी सेंचुरी है। उनका एवरेज 74 है फर्स्ट क्लास में। और अगर लिस्ट ए की बात करें तो लिस्ट ए में उनका 577 रन्स है। लिस्ट इज वाइट बॉल क्रिकेट। हाँ एग्जैक्टली, 50 ओवर्स का मैच होता होगा, उसमें उनकी एवरेज 46 है, और सिर्फ 19 साल का है बंदा। 19-year kid playing this good, एंड T20 में 33 मैचेस खेले उन्होंने, 990 रन्स मारे, और उनका कुछ एवरेज 27 के आसपास है। और उनका फर्स्ट मैच था, इस साल ही डेब्यू किया उन्होंने रॉयल पर्ल्स के लिए, और फर्स्ट मैच में ही सनराइजर्स केप के सामने उन्होंने 51 बॉल्स में 97 रन्स मारे फर्स्ट मैच में। और लास्ट जो फाइनल में थी रॉयल पर्ल्स सनराइजर्स के सामने, एलिमिनेटर में सॉरी, उसमें भी उसने हाफ सेंचुरी मारी है। मतलब आप समझ सकते हो कि टीम उस पर भरोसा कर सकती है, रिलायबल प्लेयर है। जैसे संतोष ने बात की, प्रिटोरियस इज अ प्लेयर, लेफ्ट हैंडेड है, ओपनर है, और फोर्स ज्यादा मारते हैं। हाँ, विकेट कीपर भी है वो। इज अ प्लेयर लाइक साई सुदर्शन, जो हम देखते हैं, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर, ओपनर, कंसिस्टेंसी प्लस डीलिंग इन फोर्स, मतलब वो डीलिंग इन फोर्स। एंड 2024 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, 287 रन्स थे, 290 प्लस रन्स बनाए थे इन जस्ट 6 मैचेस, और मतलब स्ट्राइक रेट भी 90 के आसपास, एवरेज 50 प्लस। सो इज अ प्लेयर, यंग प्लेयर हु इज कमिंग अप फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कुछ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने कई सालों से इंप्रेस किया है, जैसे हेनरिक क्लासन है, इवन डेवल ब्रेविस भी अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रायन रिकल्टन है। सो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का भी एक पूल आ रहा है जो IPL में अभी देखने को मिल रहा है, प्रूव कर रहा है अपने आप को। और मतलब मैं ये मानता हूँ भाई, 19 साल का बंदा अगर इतना अचीव कर सकता है तीनों फॉर्मेट में, इंटरनेशनल अंडर 19 मैच में, तो भाई इसकी जगह बहुत पहले से थी टीम में। मेरे को पता नहीं क्यों, अगर चलो ये समझ सकते हैं कि रॉयल पर्ल्स का जो उसका परफॉर्मेंस है वो ऑक्शन के बाद दिखा होगा, पर उसके पहले जो फर्स्ट क्लास खेले हैं, जो वो लिस्ट ए खेले, वो तो सभी ने देखा ही होगा ना। तो मतलब इट वाज अ लॉस फॉर ऑल द टीम हु डिडंट नो अबाउट हिम। और प्लस आरआर के पास ऑलरेडी कोई ओवरसीज बैट्समैन नहीं था। Yes, तो ये पहले से ही एक बड़ी चॉइस हो सकती थी ये प्लेयर की आरआर के। एंड एक और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आए हैं आरआर में, नांड्रे बर्गर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, 6 फीट टॉल, ही कैन बॉल एट 140 प्लस। बर्गर ने 2023 या 24 सीजन में अपनी साउथ अफ्रीका के लिए डेब्यू किया था। ही वॉज द प्लेयर जिन्होंने सिर्फ 13 दिन में तीन फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया था अगेंस्ट इंडिया। टेस्ट मैच में उन्होंने पहली सीरीज में कुछ 4 इनिंग्स में उनकी 11 विकेट्स थी। उनकी एवरेज इज़ गुड, स्ट्राइक रेट इज़ अराउंड 14 के आसपास, एंड काफ़ी इंप्रेस कर दिया था उन्होंने अपने पहले ही इंटरनेशनल सीरीज़ में इंडिया के सामने जो थी। उसके बाद ही वॉज द पार्ट ऑफ जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स 2024 में, वहाँ पे भी उन्होंने 10 मैच में कुछ 11 विकेट्स लिए थे, और इससे इंप्रेस होकर राजस्थान की टीम ने उनको राजस्थान में ले लिया था पिछले साल 2024 में, और वहाँ पे भी उन्होंने कुछ 5 मैच में 7 विकेट्स लिए, एंड उसके बाद रिटर्न नहीं किया था राजस्थान रॉयल्स ने, और उनको किसी ने पिक भी नहीं किया थी। वो इवेंट अनसोल्ड इन द मेगा ऑक्शन। उनके कुछ इंजरी इश्यूज थे, आई थिंक मे बी इसी की वजह से सभी टीम्स उनसे दूर रह रहे थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका 20 लीग भी नहीं खेला था, एंड यही रीज़न था, इंजरी की वजह से। एंड फाइनली उनको लिया है। जैसे मैंने बोला, हम देखते हैं हेजलवुड के साथ, हम देखते हैं आर्चर के साथ, देखते हैं उनके पास स्पेस भी है बर्गर के पास, प्लस ही कैन ऑल्सो हिट द डेक, वो वाला अप्रोच है, एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है उनको। सो इज़ प्रेटी डेंजरस। एंड राजस्थान रॉयल्स के पास वैसे तो इस सीजन में कुछ खोने के लिए है नहीं, शायद अगर वो 1-2 मैचेस में खिला लेते हैं बर्गर को तो नेक्स्ट सीजन उनको सेम थिंग ये चीज टफ, आई थिंक ये प्रिटोरियस के लिए भी वही जाता है, और बर्गर के लिए भी वही बर्गर के लिए टफ है, बिकॉज सी क्या बोलते हैं, उनके पास जोफ्रा आर्चर ऑलरेडी है एज अ प्रीमियम फास्ट बॉलर है, ठीक है, इसलिए बर्गर के लिए थोड़ा टफ है, बट इन सम मैचेस दे कैन ट्राई, क्योंकि वैसे भी आप इंडियन, आपकी बैटिंग तो पूरी इंडियन यंगस्टर्स ही है आपकी बैटिंग लाइनअप में। वही मैं तो बोल रहा हूँ, दोनों ओवरसीज प्लेयर को ट्राई कर लो, एक हिटमायर को बिठा दो आप,
थिक्साना को बिठा दो और उसकी आज जगह राजस्थान पे के ले जो भी लीजिए 3-4 मैचेस बचे आई थिंक प्रिटोरियस और बर्गर अगर दोनों को चांस मिलता है दे विल डू गुड इट विल बी अ गुड एडिशन फॉर राजस्थान फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग सीजन या ऑफ कोर्स। जैसे राजस्थान के पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे सिमिलरली एसआरएच के पास भी कुछ नहीं है। तो एसआरएच में अभी स्मरण की जगह जो प्लेयर है वो है हर्ष दुबे। वैसे तो उनका डेब्यू हो गया था 2021 सीजन में और डोमेस्टिक क्रिकेट में, बट वो हेडलाइंस में है 2024-2025 रणजी सीजन में। वो विदर्भा के लिए खेलते हैं। 2024 रणजी सीजन में ही वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। उन्होंने कुछ 476 रन्स बनाए और 69 विकेट्स ली। रविचंद्र अश्विन ने भी उनके ऊपर बोला था कि तारीफ गुड की है। टैलेंट विल फाइंड इट्स वे, वैसा कुछ उन्होंने ट्वीट किया था। राइट और प्लस वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि हैदराबाद के पास एक अच्छा स्पिनर था ही नहीं। आई मतलब थिंक जो भी टीम्स अच्छा कर रही है इस सीजन में उन सबके पास एक एक लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है। फॉर एग्जांपल मुंबई के पास सेंटनर थे, आरसीबी के पास कुणाल पंड्या है, राइट, और दिल्ली के पास कुलदीप यादव है। सो मतलब वैसे भी इस सीजन एसआरएच की प्रॉब्लम हुई रही कि स्पिनर्स नहीं कर रहे थे अच्छा। मिडल ऑर्डर में उनको कोई विकेट टेकर नहीं था वैसे। सेम्पा ऑलरेडी है नहीं दिया है। मेरे को ऐसा लगा है कि एसआरएच ने कुछ ओवर ट्रस्ट ही कर दिया है अंसारी को। वही रिजिड माइंडसेट, रिजिड मेंटेलिटी एसआरएच की प्रॉब्लम थी। उनको बस हार्ड हिटिंग करना है और फास्ट बॉलर्स के साथ बट अभी उतरना है। उनके पास 2-3 मैच है। आई थिंक अगर वो चांस देते हैं हर्ष दुबे को शायद अगले सीजन में काम आएंगे। चलो इस सीजन का तो हो गया बट अगले सीजन में। और हर्ष दुबे की बात की हमने कि ही इज़ एन ऑलराउंडर, वो बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। राइट और मतलब अगर आप 400 रन बना रहे हो रणजी ट्रॉफी में, आप 60+ विकेट्स ले रहे हो तो ही इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, ये तो पता है। अश्विन ने ट्वीट किया है तो ये क्या बोलते हैं उसके ऊपर एक और टिक लग गया कि नहीं भाई ये प्लेयर में कुछ तो दम है। कुछ है राइट। और डोमेस्टिक करियर में भी उनकी मतलब बैटिंग की बात करें तो कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज है। तो मतलब काफ़ी रिलायबल प्लेयर है जो अभी एसआरएच को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, एक विकेट टेकर स्पिनर की और एक रिलायबल बैट्समैन की। एक चांस तो बनता है, उनको एक चांस तो देना चाहिए। पर वो चांस दे के ना दे, मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है भाई कि तुम थोड़ा माइंडसेट चेंज करो तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। इस टीम तुम्हारे पास ऐसा नहीं है टीम बकवास है, टीम तो भाई तुम्हारे पास बहुत अच्छी है, पर तुम उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है।